जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के पहले चैप्टर को संबंध और फलन करेंगे, जिसमें से प्रश्नावली पहली हो जाएगी आज 1.1। ठीक, आज हम लोग बस पढ़ेंगे संबंध। संबंध क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, संबंध कितने प्रकार के होते हैं वो सब हम जानेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, आइए देखते हैं संबंध फलन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम संबंध पढ़ेंगे। ठीक, देखते हैं संबंध क्या होता है। देखिए, मैं वही चीजें बताऊंगा जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक, जो पेपर में आने वाले रहेंगी। जैसे देखिए, संबंध तीन प्रकार के आपको पढ़ना है। ठीक, पहला आता है स्वतुल्य संबंध। क्या होता है? स्वतुल्य। दूसरा आता है सममित। और तीसरा आता है संक्रामक संबंध। ये भी संबंध है और ये भी हमारा क्या है? संबंध। ठीक, देखिए स्वतुल्य आपके पेपर में क्या आएगा, कहा कि कोई फलन सवाल में दे देगा, संबंध कहा कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन क्या कहते हैं कि तुल्यता संबंध है। ठीक, या फिर स्वतुल्य, सममित है या फिर संक्रामक है, तीनों में से कोई भी सिद्ध करने के लिए दे देगा। ठीक, तो भाई साहब जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों को दर्शाता है उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। क्या कहेंगे उसे? तुल्यता संबंध कहते हैं उसे। ठीक, अब तुल्यता संबंध होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अलग से स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वतुल्य संबंध में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, देखिए ध्यान से, स्व माने अपना, अतुल्य माने तुलना। मतलब इसको हम रूट वर्ड से याद करेंगे कि अपने की तुलना खुद से करेगा तो उसे क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको ठेठ भाषा में कहूं तो अगर कोई भी संबंध दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर आर बराबर कोई संबंध दिया है तो एक एक दो और दो तीन मान लीजिए कोई संबंध दिया है, कहेगा कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो इतना याद रखिए कि स्वतुल्य होने के लिए ये दोनों जो डब्बे दिख रहे हैं, पहला डब्बा, इन दोनों की शकल बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक होना चाहिए, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी दो होना चाहिए। मतलब कि स्वतुल्य संबंध वह संबंध होता है जिसमें पहला जो घटक होगा इन दोनों की शकल बराबर हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध कहेंगे। ठीक, जैसे अगर कोई कह दे कि बताइए क्या ये स्वतुल्य संबंध है, दो दो तीन तीन, देखिए ये स्वतुल्य संबंध है ना, ये है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की शकल क्या हो गई? बराबर हो गई। इन दोनों की शकल भी क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि जिनको डब्बा में बंद करे और ये खुद की तुलना खुद से करे तो उसे क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। देखिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक होता तब हमारा काम बन जाता। यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो हो जाता तो हमारा काम बन जाता। यहाँ पर तीन था तो यहाँ पर भी तीन होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक, अब भाई साहब ऐसा कुछ नहीं दिया है तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। यह होता है स्वतुल्य संबंध, मतलब कि खुद की तुलना खुद से करता है, खुद के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक, अभी इसके बाद पढ़ेंगे संक्रामक संबंध क्या होता है। अरे सममित संबंध। सममित संबंध, देखिए ध्यान से, सममित संबंध क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आर बराबर कोई संबंध देगा, एक दो, क्या देगा? दो एक। अगर ये सममित होगा तो अगर ये सममित होने के लिए इसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक दो है तो इसका उल्टा क्या मिलेगा? दो एक। तो यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए 2, 1। मतलब कि इस डब्बे में जो जो संख्या इसमें आपको दिख जाए उसी का अगर इसमें उल्टा उपस्थित हो
तो हम कहेंगे वह सममित संबंध है। ठीक, जैसे मान लीजिए आर बराबर सवाल में दे देगा 3 4 5 8। ठीक, ये सवाल में दिया है, अगर इसी का संबंध हम लोग इस तरह निकालें 4 3 और 8 5। ठीक, तो क्या ये सममित संबंध है? यह है, क्योंकि भाई साहब जो दिया है उसी का ये उल्टा इसमें उपस्थित है, जो दिया है उसी का ये क्या इसमें उल्टा उपस्थित है। तो मतलब संबंध, सममित संबंध क्या होता है कि जो संबंध सवाल में दिया रहेगा उसका उल्टा उपस्थित होना चाहिए। यदि वह उल्टा उसमें उपस्थित हो तो हम कह सकते हैं कि वह संबंध क्या होगा, सममित संबंध होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, संक्रामक संबंध क्या होता है, इसको मैं पूरे को मिटा दे रहा हूं। ठीक, संक्रामक संबंध पढ़ेंगे हम लोग अभी। देखिए संक्रामक संबंध क्या होता है। संक्रामक संबंध, देखिए संक्रामक संबंध होता है वह संबंध होता है, देखिए इसमें कम से कम 3 अवयव लेकर चलेंगे। कितने? 3। जैसे अगर मान लीजिए ए बी सी, अगर 3 अवयव लेकर चल रहे हैं, यदि मैं ए से बी में संबंध दिखाऊं और बी से सी में दिखाऊं, ठीक, यदि ए से बी में संबंध दिखाऊंगा अलग से, फिर बी का संबंध सी से दिखाऊंगा अलग से, तो ए का संबंध अगर सी से भी दिख जाए तो हम कह सकते हैं कि वह संक्रामक संबंध होगा। देखिए आप लोगों को भले कंसेप्ट ना समझ में आ रहे हो, लेकिन भाई साहब में अगर सवाल देखेंगे आप लोग पहले प्रश्नावली के, तो मेरी गारंटी है कि आपको याद हो जाएंगे सवाल। स्वतुल्य क्या होता है, खुद की तुलना खुद से करे। सममित क्या होता है कि जो उसमें दिया रहेगा उसका उपस्थित होना चाहिए। संक्रामक क्या होता है कि इसमें 3 अवयव लेंगे, पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से देखेंगे, तो भाई साहब बीच वाला कट जाता है और ए का संबंध अगर सी से दर्शाए तो हम कह सकते हैं कि वो संबंध हमारा क्या होगा, स्वतुल्य, अरे संक्रामक संबंध होगा। जैसे मान लीजिए अगर आर बराबर दिया है सवाल में, ठीक, अगर मान लीजिए आर बराबर सवाल में लिखा है 1 2 और लिखा है 2 3 लिखा है। ठीक, अगर देखिए ये इसको संक्रामक संबंध सिद्ध करना है तो मैंने बताया था पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से संबंध होना चाहिए। तो ये बीच वाली संख्या आपस में क्या होती है, कट जाती है, तो एक का संबंध क्या मिलेगा, 3। तो भाई साहब संक्रामक संबंध होने के लिए 1 3 इसमें उपस्थित होना चाहिए, तभी यह संबंध संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं होगा। देखिए आप लोग जब सवाल पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो हम लोग बस ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, जब सवाल पढ़ेंगे तो दिमाग में हमारे समझ में सभी सवाल हमारे दिमाग में क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ठीक, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि अपने की तुलना अपने से करता है, खुद की तुलना खुद से करे, स्वतुल्य संबंध होता है। सममित संबंध क्या होता है कि जो अवयव दिया रहेगा उसी का उल्टा उसमें उपस्थित होना चाहिए। संक्रामक संबंध क्या होता है कि 3 अवयव लेंगे, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से संबंध दिखाए तो पहला तीसरे से भी संबंध होना चाहिए। इस स्थिति को हम कहते हैं संक्रामक संबंध। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्नावली पर हम पढ़ते हैं, चलते हैं सवाल कौन कौन से हमारे हैं। ठीक, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, देखिए अभी सवाल तो हम बताए नहीं है, सवाल बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए पहला सवाल में लिखा है, करा कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, समित तथा संक्रामक है। तो देखिए वही चीज बताएंगे, ध्यान से देखेंगे। सवाल में लिखा है समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 14 तक लिखा है, बना देंगे। देखिए अगर संबंध लिखा है आर बराबर, देखिए इसमें पहला सवाल लिखा है हमें स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों में से बताना है। देखिए ए बराबर इसमें क्या लिखा है सवाल में, 1
2 3 4 5 करते करते कहां तक लिखा है? 14 तक लिखा है। और इसमें संबंध आर बराबर क्या लिखा है? यक्स कामा वाई, यक्स और वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर क्या लिखा है सवाल में? 0 लिखा है, ये संबंध लिखा है। ठीक, तो अब मैं अपने से इसका संबंध बनाऊंगा, रिलेशन बनाऊंगा। ठीक, देखिए सवाल में कह रहा है कि x और y के मान जो होने चाहिए इस समुच्चय ए से उपस्थित होने चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि x कामा जो y है वह बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या होता है? ये जो जितने अवयव हैं ये सब पहले वाले समुच्चय से आ रहे हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले निकालेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। पहला निकालेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। अच्छा, स्वतुल्य संबंध के लिए नहीं निकाले, पहले हम लोग संबंध निकालेंगे सबसे पहले ना। तो आर बराबर निकालेंगे, ध्यान समझेंगे। अगर मैं x बराबर 1 रखूं तो y बराबर क्या मिलेगा? x बराबर 2 रखूंगा तो y बराबर क्या मिलेगा? सब यहाँ पर मैं निकल जाकर रखूंगा और लिखा रखूंगा, ध्यान समझिए। 3x माइनस वाई बराबर क्या लिखा है? 0 लिखा है। ठीक, अगर मैं x बराबर 1 रखूं, ठीक, अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर क्या मिलेगा? ध्यान समझेंगे। 3 कम 3 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर क्या मिलेगा? हमें 3 मिल जाएगा। तो 1 का संबंध क्या हो जाएगा? 3 से, तो इसका संबंध बनेगा 1 कामा 3 बन जाएगा। ठीक, अच्छा मैं x बराबर 2 रखूं, क्या रखूं? 2 ले जाकर रखूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 3 दूनी 6 मिलेगा क्या? तो 6 माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा? 0, तो वाई बराबर क्या मिलेगा हमें? 6। तो 2 का संबंध किससे मिल गया है? 6 से, तो 2 कामा 6। अच्छा मैं x बराबर यदि 3 ले जाकर रखूं, ठीक, तो 3 ले जाकर रखूंगा, 3 तरीके 9 माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा? 0, तो y बराबर क्या मिलेगा? 9 मिल जाएगा। तो 3 का संबंध किससे है? 9 से है। ठीक, अब देखिए मैं x बराबर 4 ले जाकर रखूंगा। अब मैं 4 ले जाकर रखूं, यहाँ पर 4 3 12 ना हो जाएगा, तो 12 माइनस वाई बराबर मिलेगा 0, तो y बराबर क्या मिलेगा? 12। अच्छा तो 4 का संबंध किससे मिलेगा? 12 से मिल जाएगा। 4 का संबंध क्या मिलेगा? 12 से। ठीक, अब ध्यान समझिए, क्या मैं 5 रख सकता हूँ? क्या मैं 5 नहीं रख सकता? देखिए क्यों? अगर मैं यहाँ पर ले जाकर रहूंगा तो 3 5 15 मिल जाएगा। भाई साहब इस सवाल में 15 कहाँ लिखा है? 14 तक तो लिखना है ना। सवाल में तो लिखा है 14 तक लेना है, 1 से लेके 5 तक, और 1 से लेके 14 तक है। अगर मैं यहाँ पर x बराबर 5 ले जाकर रखूंगा तो 5 से 15 मिलेगा, जो कि हमारे सवाल में है ही नहीं। तो हम बस 4 ही मान ले जाकर रखेंगे, तो हमारा संबंध क्या बनेगा? ध्यान समझेंगे। देखिए 1 का संबंध किससे? 3 से, तो 1 कामा 3 हो जाएगा। ठीक, 2 का 6 से है तो 2 कामा 6 हो जाएगा। 3 का 9 से है तो 3 कामा 9 हो जाएगा। अच्छा 4 का 12 से है तो 4 कामा 12 हो जाएगा। ठीक, तो 4 कामा 12 हो गया। अब भाई साहब देखिए सवाल लगा दे रहे हैं, सवाल खत्म। ठीक, हमारा रिलेशन मिल गया। देखिए 1 3 2 6 3 9 4 12। ठीक, अब हम निकालेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए वाला। स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने बताया था कि स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने अभी कंसेप्ट बताया था ना कि स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि जो डब्बे में होते हैं दोनों की शकल बराबर होनी चाहिए। भाई साहब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 लिखा है, क्या दोनों की शकल बराबर है? नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, क्या दोनों की शकल बराबर है? नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, दोनों की शकल बराबर है? नहीं है। 4 है और 12 है, क्या दोनों की शकल बराबर है? नहीं है। तो भाई साहब हम बताएं कि ये दोनों, ये सब जितने डिब्बे हैं सभी का मान बराबर बराबर होना चाहिए, तभी यह समतुल्य होगा। लेकिन लिखेंगे यहाँ पर 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, मतलब आर नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है।
अब निकालेंगे दूसरा सममित संबंध के लिए। सममित संबंध ना, अब सममित संबंध के लिए हम लोग जांचेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया था सममित का मतलब होता है उल्टा। जैसे 1 3 है तो 1 3 का उल्टा क्या मिलेगा, 3 1 मिलेगा। तो इसमें कहीं 3 1 नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं ये भी सममित संबंध नहीं हो। 2 6 है, 2 6 का उल्टा 6 2 मिलेगा, इसमें 6 2 भी नहीं है। 3 9 का उल्टा 9 3 मिलेगा, क्या इसमें 9 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 4 12 का उल्टा 12 4 मिलेगा, 12 4 भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। लिख लेंगे एक लाइन बस, 1 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 3 आर से मिल रहा है। लेकिन भाई साहब 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। आर सममित संबंध नहीं है। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे कि आर सममित संबंध नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे तीसरे सवाल में संक्रामक संबंध ना, संक्रामक संबंध के लिए ना, देखिए संक्रामक संबंध के लिए मैंने बताया था 3 अवयव लेंगे, 1 का 3 से, 2 का 6 से। मान लीजिए बाई चांस मैं बीच वाले से, अगर मैं इस बीच वाले का इस बीच वाले से अगर 3 से 2 काट दूं तो भाई साहब क्या मिलेगा, 1 6 मिलना चाहिए। तो इसमें कहा 1 6 दिख रहा है, इसमें 1 6 है ही नहीं, तो ये भी संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर सवाल में, चूंकि कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, तथा मान लीजिए 3 ले रहा हूँ, 3 9 ले रहा हूँ, 3 9 बिलोंग्स टू आर। देखिए ध्यान से, पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे का संबंध दिखा है। अगर मैं इस 3 से 3 काट दूंगा तो संबंध क्या मिलेगा, 1 9 मिलेगा। तो क्या कहें इसमें 1 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लिख देंगे। लेकिन ये 3 से 3 कटेगा तो मिलेगा 1 9, तो 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई साहब इसमें मिल ही नहीं रहा है, 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। इसलिए आर क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। अब भाई साहब पहला ही सवाल है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है, कहा कि जांच कीजिए कि निम्न फलन या संबंध संक्रामक की सतुल है कि संक्रामक एक सममित है। ठीक, ये जब ये सवाल आएंगे भाई साहब आपको 5 नंबर देंगे, 5 नंबर। ठीक, देखते हैं अगले सवाल। अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, देखते हैं अगला सवाल, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, देखिए अगला सवाल है, करा कि निम्न प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x का मान x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r ना, इसमें भी हमें चीज बताना है कि ये सतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। ठीक, निकाल देंगे भाई साहब, बहुत आसान सवाल है। देखिए दूसरे सवाल में क्या लिखा है, r बराबर संबंध क्या लिखा है, x कामा y सच दैट y बराबर x प्लस 5। और सवाल में कह रहा है कि x का मान 5 से कम होना, 4 से कम होना चाहिए। ठीक, लिख देंगे x इज लेस देन 4, ये सवाल में लिखा है। ठीक, अच्छा बताइए, और सवाल में लिखा है प्राकृतिक संख्या n है ना, तो मान लीजिए x का वैल्यू मान लीजिए x बिलोंग्स टू n है, सवाल में दे दिया है x बिलोंग्स टू n है। x ये बिलोंग्स टू n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर है। क्या है ये, n है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, 1 से चालू हो जाती है। ठीक, अब देखो मैं तो बताइए x का मान 4 से कम रखना है, मतलब 0 रख सकता हूँ क्या मैं, 0 नहीं ना रखा पाएगा, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है। गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
तो यक्स बराबर क्या हो सकता है भाई साहब? यक्स बराबर हो सकता है हमारा 1 2 3। अच्छा तो ये 4 भी होगा क्या? 4 नहीं ले जा रह सकते क्योंकि भाई साहब इसने कह दिया 4 से कम होना चाहिए, मतलब 1 2 3 ले जाएंगे, रखेंगे। अब ले जाकर रखेंगे यदि यक्स बराबर 1 हो ना, 1 हो। अच्छा बताओ यक्स, यहाँ पर थोड़ा मैं संबंध लिखूं, वाई बराबर क्या लिखा है, यक्स प्लस 5 ले जाकर। यदि मैं यक्स बराबर 1 रखूं ना, ठीक, तो वाई बराबर क्या मिलेगा, देखिए यक्स बराबर 1 रखूंगा तो 1 रखूंगा यहाँ पर, तो 5 1 क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो वाई बराबर क्या मिलेगा, 6। तो 1 का संबंध क्या मिलेगा, 6 से मिल जाएगा। ठीक। अच्छा अगर मैं यक्स बराबर 2 ले जाकर रखूं, क्या रखूं, यक्स बराबर 2। अगर मैं यक्स बराबर 2 रखूंगा तो 5 यहाँ पर ले जाकर रखूंगा 2, तो 5 2 7 मिलेगा। तो वाई बराबर क्या मिलेगा हमें, 7। तो 2 का संबंध क्या मिलेगा, 7 से मिलेगा। अच्छा मैं यक्स बराबर 3 ले जाकर रख रहा हूं, ठीक। अगर मैं 3 ले जाकर रखूंगा तो 5 यहाँ पर 3 ले जाकर रखूंगा तो 5 3 8 में मिलेगा। तो वाई बराबर क्या मिलेगा हमें, 8 मिलेगा। तो 3 का संबंध क्या मिल जाएगा, 8 से मिल जाएगा। अब बताइए देखिए तो हमारा संबंध क्या मिलेगा, ध्यान समझेंगे। हमारा आर बराबर बनेगा क्या, ध्यान समझेंगे। 1 का संबंध किससे, 6 से, तो 1 कामा 6। 2 का संबंध 7 से है तो 2 कामा 7। 3 का संबंध 8 से है तो 3 कामा 8। देखिए हमने संबंध बना दिया है, बस हमें बताना है कि स्वतुल्य समेत और संक्रामक तीनों में से कोई बताना है। निकालेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट, स्वतुल्य संबंध के लिए ना, ये स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने भाई साहब जस्ट अभी मैंने बताया कि स्वतुल्य संबंध के लिए इन दोनों की जो डब्बे हैं, इन दोनों की शकल बराबर बराबर होनी चाहिए। क्या इन दोनों की शकल बराबर है, नहीं। क्या इन दोनों की शकल बराबर है, नहीं। क्या इन दोनों की भी शकल बराबर है, नहीं। किसी की शकल बराबर नहीं है। ले जाकर रखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा चूंकि 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, मतलब कि 1 कामा 6 इसमें से आया है, लेकिन 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब भाई साहब ये इन दोनों की शकल बराबर वाला मिल ही नहीं रहा है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक। अब मैं देखूंगा दूसरे के लिए, स्वतुल्य गया, अब देखूंगा सममित के लिए ना, निकालूंगा यहाँ पर सममित संबंध के लिए। ठीक। सममित संबंध के लिए मैंने बताया है कि जो इसमें दिया रहेगा संबंध में उसी का उल्टा होना चाहिए। तो 1 6 का उल्टा क्या मिलेगा, 6 1। क्या इसमें 6 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 7 का उल्टा 7 2 भी नहीं इसमें मिल रहा है। 3 8 का उल्टा 8 3 मिल जाएगा, 8 3 भी नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। ले जाकर रखूंगा 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर। ठीक। लेकिन भाई साहब 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन इसी का उल्टा क्या मिलेगा, 6 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब वो आर में है ही नहीं ना। अब आर में है नहीं तो मैं कह सकता हूं क्या, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। ठीक। अच्छा आप देखेंगे तीसरा पॉइंट संक्रामक संबंध के लिए। ठीक। संक्रामक संबंध के, ठीक। अब देखिए संक्रामक संबंध देखा है तो मैंने बताया था कि कम से कम 3 अवयव लेकर चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 6 और 2 7 को लेकर चलता हूं तो मैं मान लेता हूं ना, मालक के तो है ही नहीं दिख रहा है। अगर मैं मान लू कि 2 और 6 से अगर ये भाई साहब अगर कट जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 कामा 7 मिलेगा। क्या इसमें कहीं 1 कामा 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये संक्रामक संबंध भी नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगर इसमें हमें जांच करना है
मान लीजिए 7 ये 3 है, अगर ये बाई चांस मतलब कटेगा नहीं, बाई चांस मान लीजिए काट भी देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 और 8। क्या इसमें कोई 2 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। निकालेंगे यहाँ पर, चूंकि 1, 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक, तथा 2, 7 बिलोंग्स टू आर, मतलब दोनों आर से मिल रहे हैं। लेकिन भाई साहब अगर ये 6 से 2 में काट दो बाई चांस, तो 1, 7 मिलना चाहिए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है वो। लेकिन 1, 7 नॉट बिलोंग टू आर, मतलब 1, 7 आर में उपस्थित नहीं है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई साहब ये भी सवाल पेपर में आ सकता है, बढ़िया सवाल है। आपके पेपर में देखिए कहेगा किसी बड़े बड़े सवाल जो आते हैं उसमें कहेगा क्या कि सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होने के लिए नियम होता है कि वह संबंध क्या होना चाहिए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध को दर्शा दे, तो वही हमारा क्या होता है, स्वतुल्य तुल्यता संबंध होता है। उतार ले जाएंगे, मैं अगला सवाल बता रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। देखिए तीसरा सवाल में कर रहा है कि समुच्चय ए बराबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर एक्स वाई, वाई भाज्य यक्स द्वारा परिभाषित संबंध आर क्या है। देखिए ध्यान से, वाई भाज्य मतलब भाज्य क्या मतलब क्या होता है, जो संख्या कट जाती है, किसी के टेबल में आ जाए, ठीक। जैसे ध्यान समझेंगे, ए बराबर क्या लिखा है इसने, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। और इसने आर बराबर क्या बनाया है, यक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है यक्स से, ठीक। उसने बनाया है यक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य क्या है, वाई भाज्य है यक्स से। अब भाई साहब देखिए इस सवाल में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, अब ध्यान से समझेंगे। ये वाई भाज्य यक्स से मतलब कहना क्या चाहता है कि जो वाई का मतलब लास्ट वाला, वो लास्ट वाला कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए, यक्स से। यक्स का मतलब क्या होता है, पहले वाला, ठीक। तो मैं इसी संबंध को मैं देखिए, ये तो क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये समुच्चय निर्माण विधि है, मैं इसी को रोस्टर रूप में लिख रहा हूँ, कक्षा 8 वाली विधि, ठीक। अरे कक्षा 11 वाली विधि, ध्यान से समझेंगे, मैं इसी संबंध को लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई साहब, हवा नहीं लगेगा नहीं तो, ठीक। मतलब क्या है कि वाई जो है कट न जाना चाहिए एक्स से। अच्छा बताइए, क्या एक एक से कट जाता है, हाँ एक एक से कट जाएगा, एक का एक हो जाएगा। अच्छा तो क्या एक 2 से कट जाएगा क्या, हाँ एक 2 से कट जाएगा ना, एक तो सबसे कट जाता है, तो एक 2 से भी कट जाएगा। अच्छा तो क्या एक 3 से कट जाएगा, हाँ एक 3 से भी कट जाएगा, एक का 3 हो जाएगा। क्या एक 4 से कट जाता है, तो हाँ एक 4 से भी कट जाएगा। क्या एक 5 से कट जाएगा, हाँ एक 5 से भी कट जाएगा, ठीक। क्या एक 6 से कट जाएगा, हाँ एक 6 से भी कट जाएगा। अब देखेंगे 2 की बात, क्या 2 किससे कटेगा, 2 4 से कटेगा और 2 6 से कटेगा, तो 2 4 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। भाई साहब 5 तो नहीं ना कटेगा 2 से, अब ले जाकर रहूंगा 3, क्या 3 4 से नहीं कटेगा, 3 5 से नहीं कटेगा, 3 6 से कट जाएगा, लेकिन 3 क्या है, 3 का संबंध 6 से मिल जाएगा, ठीक। अब बचा गया 4, किसी से नहीं कटेगा, लेकिन 4 खुद से तो कट सकता है ना, तो 4 का 4 हो जाएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर मैंने एक ही छोड़ दिया है, एक एक से कट, 2 2, यहाँ 2 2 से भी तो कट सकता है,
यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 भी क्या हो जाएगा, दो 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 भी से खुद से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लिखेंगे अब 3 की बारी, 3 से तो कट जाएगा ना, कोई संख्या खुद से तो कट ही जाती है। अब 3 5 से नहीं कटेगा, 3 4 से नहीं, 3 से 6 से कट जाएगा जरूर। तो 3 का समान क्या मिलेगा, 6 से मिल जाएगा। अच्छा रही बात 4 वाले की, तुम्हें 4 खुद से कट जाएगा, तो 4 का संबंध 4 से तो हम लोग बना ही देंगे इसी तरह। ठीक, 4 5 से नहीं कटेगा, 4 6 से नहीं कटेगा। ठीक, 4 का संबंध 5 से नहीं। अब 5 देखेंगे तो भाई साहब 5 तो कुछ अपनी संख्या तो कोई ना कोई कटी जाती है, क्या 5 6 से नहीं कटेगा। बचा 6, 6 तो किसी से नहीं कटेगा, लेकिन भाई साहब खुद से तो कट जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने इसी सवाल को मैंने रोस्टर रूप लिख दिया, कामा लगाते लगाते लिख दिया। इसी वही सवाल ये भी है, लेकिन ये थोड़ा हमें ज्यादा समझ में आ रहा है, ये लैंग्वेज वाली सवाल है, इसलिए हमें ज्यादा नहीं समझ में आ रहा था। अब बताइए, इसमें भी हमें दिखाना है स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। निकालेंगे निकालेंगे पहला, स्वतुल्य संबंध के लिए। देखिए आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट में देख ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर भाई साहब अगर आपको मतलब वीडियो देखने में परेशानी होती है तो थोड़ा सा मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, इतना डेटा बचाकर क्या करोगे। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा देंगे, ब्राइटनेस भी बढ़ा देंगे तो भी सही दिखेगा। देखिए स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था कि दोनों की शकल बराबर बराबर होनी चाहिए। देखिए एक का समान एक से ये बराबर हो गया, एक एक से मिल गया। देखो 2 अगर लेंगे तो 2 2 मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पर 2 2 मिल गया। अगर मैं 1 3 के लेकर चलूंगा तो 3 3 वाला भी मिल जाएगा। अगर मैं 4 वाले लेकर चलूंगा तो 4 4 मिल जाएगा। अगर मैं 5 वाला लेकर चलूंगा तो 5 5 मिल जाएगा। यदि मैं 6 वाला लेकर चलूँ तो 6 6 मिल जाएगा। मतलब कि इसमें हमें ऐसे बहुत सारे डब्बे दिख रहे हैं जिसमें एक खुद की शकल बराबर मिल जा रही है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब दोनों की शकल बराबर बराबर मिल जा रही है इतने संबंध में। इसलिए आर यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये सब बिलोंग्स टू आर, मतलब ये आर से आए ना, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब निकालेंगे अगला सवाल। ठीक, अब देखिए स्वतुल्य आप निकालेंगे सममित संबंध के लिए, सममित संबंध ना, ये दूसरा पॉइंट हमारा है के लिए। अब बताइए सममित संबंध के लिए मैंने बताया था कि जो चीज दिया रहेगा उसका उल्टा इसमें उपस्थित होना चाहिए। देखिए 1 1 आ जाएगा तो 1 1 का उल्टा 1 1 भी मिल जाएगा, तो ये तो ठीक है। देखिए ध्यान से 1 2 है, अगर 1 2 का उल्टा क्या मिलेगा हमें, 2 1 मिलेगा ना। तो क्या हमें इसमें 2 1 कहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा हमें, तो हम इसी से जज कर देंगे कि भाई साहब ये क्या है, सममित संबंध नहीं है। देखिए 1 3 है ना, 1 3 का उल्टा क्या मिलेगा, 3 1 मिलेगा, तो 3 1 इसमें कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर लिख दूंगा बस। आपको देखिए जहाँ 1 पता चलेगा कि नहीं है तो आप पूरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप 1 से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे हम लोग 1 2 बिलोंग्स टू आर। भाई साहब 1 2 तो मिल जा रहा है हमें, इसकी शकल मिल गई हमें, लेकिन इसी का उल्टा कहाँ गया, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर नहीं है, मैंने इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। ठीक, आर सममित संबंध भी नहीं है। मैं लेकर चलूंगा तीसरा संबंध संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के। ठीक, देखिए संक्रामक संबंध के लिए मैंने बताया था कम से कम 3 अवयव लेकर चलेंगे, बीच वाला कटेगा तो आरी आरी वाला भी मिलना चाहिए। देखिए ध्यान से
अगर मैं इन दोनों को लेकर चला हूं, ध्यान से समझ लेंगे नहीं तो हवा नहीं लगेगा। अगर मैं इन दोनों को लेकर चलूं, देखिए ध्यान से, एक का संबंध दो से, एक दूसरे का संबंध तीसरे से हो गया। अगर मान लीजिए इससे अगर एक कट भी जाए तो क्या मिलेगा, एक दो, तो क्या इसमें एक दो उपस्थित है, हाँ एक दो इसमें उपस्थित है। ठीक, अच्छा आप मान लीजिए ये एक तीन है ना, तो एक तीन वाला मान लीजिए मैं इससे कटा दे रहा हूँ। ठीक, अगर मान लीजिए ये तीन का लास्ट इस तीन से पहले से कट जाएगा तो क्या मिलेगा, एक छह, तो इसमें एक छह भी उपस्थित है, देखिए ध्यान से। ठीक, अच्छा अगर चार वाले का संबंध में लास्ट में चार इससे काट दूं, तो इसका पहला इसके लास्ट से कट जाएगा, तो एक कामा चार मिलेगा क्या, तो एक कामा चार इसमें उपस्थित है क्या, देखिए ध्यान से, इसमें एक कामा चार उपस्थित है। अगर मैं इसका बात करूं, एक कामा पांच लिखा है, एक कामा पांच लिखा है, तो पांच से मान लीजिए इसकी तुलना इससे करता हूं, तो मान लीजिए पांच से पांच कटेगा तो क्या मिलेगा, एक कामा पांच, एक कामा पांच में उपस्थित है। ठीक, एक छह, तो अगर एक छह है, ये रहा छह छह, अगर ये छह से छह कटेगा तो क्या मिलेगा, एक छह मिलेगा, तो एक छह इसमें उपस्थित है, तो ये क्या है, सममित संबंध है, अरे संक्रामक संबंध है। देखिए दो चार है, अगर मैं चार से चार इसको काट दूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दो चार, तो दो चार इसमें उपस्थित है। मतलब भाई साहब इसमें काटाने पिटाने पर सभी और एक दूसरे क्या मिल जाएंगे, इसलिए हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर एक कामा एक बिलोंग्स टू आर, और एक कामा तीन बिलोंग्स टू आर। अगर एक से कटेगा तो यहाँ पर लिख देंगे एक कामा तीन भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, एक कामा तीन भी बिलोंग्स टू आर है। इसी तरह सभी अवयव बराबर हो जाएंगे, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। ठीक, मतलब ये क्या है कि स्वतुल्य और सममित है, लेकिन संक्रामक संबंध नहीं है। नहीं नहीं नहीं, स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन यह सममित संबंध नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, उतार लेंगे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक, देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि जो संबंध खुद की तुलना खुद से करे तो वह सममित स्वतुल्य संबंध होता है। जो जिसका जो सवाल संबंध में दिया है, मतलब जो संबंध में जो सवाल दिया रहेगा उसी का उल्टा अगर दिया रहेगा सवाल में, तो वह सममित संबंध भी होता है। अगर संक्रामक संबंध हमें दर्शाना है तो तीन बिंदु लेते हैं, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, संबंध काटेंगे तो बीच वाला कट जाएगा, तो एक कामा तीन मिलेगा। अगर एक कामा तीन मिल जाएगा तो अगर मिलेगा तो वह संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा है समस्त पूर्णांकों के संबंध में जेड बराबर लिखा है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक, एक्स माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। आर बराबर एक्स वाई कामा सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक, आप लगाइए, देखिए इस सवाल को लगाइए आप लोग अब एक बार, फिर मैं थोड़ा इंक भर लूं। देखिए ध्यान से, एक्स कमा वाई एक पूर्णांक है ना, मान लीजिए एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब होता है पूर्णांक है। ठीक, हमें इसको दर्शाना है तो ले जाकर रहूंगा मैं पहले स्वतुल्य संबंध के लिए ना, लिख लूंगा पहला स्वतुल्य संबंध के लिए। भाई साहब स्वतुल्य संबंध के लिए हमें दर्शाना है तो देखिए दोनों की शकल बराबर होनी चाहिए ना। अब जोड़ने के हर सवाल को हम लोग डब्बा बना के बनाए, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ध्यान समझेंगे। देखिए यहाँ पर यक्स और वाई है, तो मैं यक्स कामा यक्स मैं बिलोंग टू जेड, मतलब मैंने दोनों और एक का लिया है
और मैं इसको लगाऊंगा, ठीक। तो यक्स आर यक्स, ठीक, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ यक्स आर वाई, मतलब यक्स और वाई में संबंध है। अगर देखिए यहाँ पर यक्स, यहाँ पर यक्स, यहाँ पर वाई दिया, तो मैं दोनों जगह वाई लिखा, यक्स लिखा हूं, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, यक्स लिख दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस यक्स। देखिए यहाँ पर यक्स, यहाँ पर यक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, तो मेरा दोनों जगह यक्स है, तो मैं दोनों जगह यक्स लिख दिया हूँ। एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और सही बात है ना ये, बताइए। एक यक्स में से करा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो। तो जीरो पे क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, तो सही बात हो गई। इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य संबंध है। बात समझिए कि मैंने खुद की तुलना खुद से लेकर चला था, ये भी एक सवाल लगाने का तरीका है। जरूर नहीं कि हर सवाल डब्बा बनाकर किया जाए। हम दोनों के सवाल, अब देखिए, अब सवाल जितने आएंगे सब इसी तरह बनेंगे, ठीक। अब निकालेंगे दूसरा सवाल सममित संबंध के लिए ना। दूसरा हम निकालेंगे सममित संबंध के लिए। भाई साहब, सममित संबंध हमें दर्शाना है, तो मैं इसी का उल्टा होना चाहिए ना। देखिए आर बराबर सवाल में लिखा क्या है कि यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक है। यदि मैं इस पूर्णांक में माइनस का गुणा कर दूं, क्या कर दूं, माइनस का गुणा कर दूं, तो माइनस यक्स माइनस वाई मिलेगा क्या। अच्छा, तो ये चार पूर्णांक है, यदि मैं माइनस लगा दूंगा तभी तो पूर्णांक ना बचेगा, तो माइनस लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी क्या है, पूर्णांक। माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, वाई माइनस यक्स, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अब बात समझिए, यक्स और वाई था, तो मैं इसको यक्स और वाई के बीच में संबंध लिखा हूं। अब बताइए यहाँ पर यक्स था तो पहले यक्स था, तो पहले यक्स, बाद में वाई था तो बाद में वाई आया है, और मेरा पहले वाई आया है तो मैं पहले वाई लिख दूं, और बाद में यक्स आया तो मैं बाद में यक्स लिख सकता हूँ क्या। अब बताइए, मैं सीधा लेकर चला था और उल्टा मिला दिया इसका, यक्स और वाई का उल्टा वाई और यक्स से तो मिलेगा, ठीक। तो मतलब ये मैंने सीधा लेकर चलता, उल्टा भी इसका सत्य बात है, इसलिए सममित संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए आर सममित संबंध है, ठीक। आगे लेकर चलेंगे संक्रामक संबंध के लिए, ठीक। संक्रामक संबंध लेकर चलेंगे, संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए मैंने बताया तीन अवयव लेकर चलूंगा मैं, यक्स वाई और मान लीजिए जेड बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये पूर्णांक है, सब क्या है, पूर्णांक है। अब बताइए यक्स और वाई में संबंध क्या लिखा है, यक्स और वाई में क्या लिखा है, यक्स माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक। इसको उतार लीजिएगा आप लोग। अच्छा बताइए, यक्स वाई में लेकर चला था मैं, अब वाई जेड में लेकर चलूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर वाई और जेड, मतलब यक्स वाई में फिर देखे थे, फिर वाई जेड में देखूंगा मैं, यहाँ पर क्या मिलेगा, बराबर वाई माइनस जेड में हो जाएगा। देखिए यक्स था तो यक्स, वाई था तो वाई, यहाँ पर वाई था तो वाई, यहाँ पर जेड है तो जेड हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक है। अब बताइए, यदि मैं समीकरण एक और दो को जोड़ दूं, मतलब ये समीकरण एक है और इसको समीकरण क्या बना दे रहा हूँ, दो, लिख दूंगा मैं समीकरण एक प्लस दो से, ठीक। तो जोड़ दूंगा तो ये माइनस प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा ना, और ये वाई से वाई कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यक्स माइनस जेड मिल जाएगा क्या, ये वाई से वाई कटेगा, तो ये भी हमारा क्या मिलेगा, एक पूर्णांक है, ठीक। अच्छा बताइए, यहाँ पर यक्स यहाँ पर वाई था, तो यहाँ पर यक्स माइनस वाई था, यहाँ पर यक्स यहाँ पर जेड है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यक्स और जेड लिखूंगा। मतलब कि देखिए, पहले का दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से लेकर चला, तो मैं पहले और तीसरे में संबंध ला दिया ना, तो इसलिए आई आर क्या है, संक्रामक संबंध है, इसलिए आर संक्रामक संबंध है, ठीक। चलिए बस करते हैं, आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगर भाई साहब वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, अगर पढ़ाया हुआ समझ में आएगा, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। चलिए आज के लिए बस करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।